क्लास 10 लास्ट क्लास में सरफेस एरिया वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व हुआ था और आज हम इसमें दो क्वेश्चन और बचे हैं एक्सरसाइज 13.1 में। तो इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद अगर टाइम मिला तो 13.2 को भी स्टार्ट करेंगे। तो चलो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 8। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. यानी कि एक सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब है कि ऊपर यानी कि टॉप और जो बॉटम है वो क्लोज्ड है और उस सिलेंडर का जो हाइट है, जैसे ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इस सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 1.4 है तो रेडियस हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक, इसके अलावा इसमें कह रहा है कि एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इसमें एक कोनिकल शेप काट के निकाल लिया गया है कुछ इस तरीके से कि उस कोन का जिसको काटा गया है उसका डायमीटर और हाइट सिलेंडर के बराबर। ठीक, यानी कि जो कोन का रेडियस है वो भी 0.7 सेंटीमीटर है और जो कोन का हाइट है वो भी हमारा 2.4 सेंटीमीटर के ही बराबर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो इसको निकालने के बाद जो एरिया बचा, सॉलिड बचा, उसका एरिया फाइंड करना है। तो हमने बताया था कि जब भी किसी फिगर से कोई एक स्पेसिफिक फिगर को काट के निकाला जाता है और रिमेनिंग सॉलिड का एरिया पूछता है तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक, उसमें हम क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है तो बेस का भी जो एरिया है इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन का जिसको कि कट आउट मतलब काट के निकाला गया है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को हमें प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये जो टॉप वाला एरिया है इसको हमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये काट के निकाल लिया गया है, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं तो कोई एरिया नहीं बनता है। तो देखो, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड is equal to CSA of cylinder plus base area of cylinder plus CSA of curved surface area of cone, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक, प्लस ये जब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं ना, उस केस में हमें इस कोन के वॉल्यूम को माइनस करना है। लेकिन जब सरफेस एरिया की बात आती है, सरफेस एरिया का मतलब क्या है, एरिया कितना कवर करना है, ठीक है। तो एरिया कवर करने के लिए
ये जो जब तुम खाली करोगे तो उस सिलेंडर में एक ऐसा एक कैविटी बन के आएगा, खाली पोर्शन। तो वो खाली पोर्शन एरिया को कितना कवर करेगा ना, एरिया की बात, वॉल्यूम की बात नहीं होगी। अगर मैं बोलूं कि उसमें कितना पानी डाला जा सकता है, तो पानी के लिए तो फिर वही हो जाएगा कि पूरे जितना सिलेंडर में पानी डाला जा सकता है उसमें से हम इस कोन के बराबर पानी हटा देंगे, वो तो चलेगा वॉल्यूम के। लेकिन जब सरफेस एरिया की बात होगी, सरफेस एरिया में ये एरिया तो आएगा ही, उसके अलावा ये जो खाली हुआ है इसका भी एरिया हम ऐड करेंगे, सरफेस एरिया। ठीक, तो ये हो जाएगा, देखो CSA ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, ऊपर का सर्कुलर एरिया हटा दिया ना, ऊपर के सर्कुलर एरिया को निकाल लिया, सिर्फ हमने बेस का एरिया लिया है। ये जो बेस है ना इसका एरिया लिया है, क्योंकि ये तो है हमारा, इसको थोड़े हटाया, हमने टॉप को हटाया है ना, इसलिए टॉप का एरिया हमने नहीं लिया। ठीक है, अब देखो CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH होता है, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर और बॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई RL। ठीक, और यहाँ पे जो L है वो है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो पहले हम इस L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये हमें नहीं दिया हुआ है। तो हमें मालूम है कि L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर यानी कि 0.7 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यानी कि 2.4 का स्क्वायर। ठीक, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर 5.76, ये हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25। तो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड देखो CSA ऑफ सिलेंडर यानी कि 2 पाई RH प्लस बेस का जो एरिया है सिलेंडर का वो हो जाएगा यानी पाई R स्क्वायर प्लस CSA ऑफ कोन यानी कि पाई RL। अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, पाई इंटू R, तो बचेगा 2H प्लस R प्लस L। अब वैल्यू अगर पुट करें तो पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस की जगह 0.7 इंटू 2 इंटू H, तो 2 इंटू हाइट की जगह पे 2.4 प्लस रेडियस है 0.7 प्लस L यानी कि स्लैंट हाइट है 2.5। तो ये 0.7 से 7 ये 10 बार में कैंसिल होगा, तो 22/10 इंटू, अब देखो 2.4 इंटू 2 हो गया 4.8 प्लस 0.7 5.5 प्लस 2.5 8 हो गया 8। तो 22 इंटू 8 ये हो गया 176/10, तो ये आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder, as shown in figure 13.11. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm,
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो देखो इसमें एक फिगर जो दिया हुआ है वो इस तरीके से है कि ये एक सिलेंडर है, अब इसके टॉप और बॉटम दोनों तरफ से हेमिस्फेरिकल शेप का पोर्शन काट के निकाल लिया गया है। ठीक, मतलब ये भी निकाल लिया गया है, ये वाला पोर्शन भी निकाल लिया गया है। तो अब देखो फिर से रिमेनिंग जो पोर्शन है उसका हमें एरिया चाहिए, और इसमें और दिया भी हुआ है कि सिलेंडर का जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस जो है वो बेस का वो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अगर हमने इसको काट के निकाल लिया तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसका एरिया चाहिए। तो देखो जब हमने इसको काट के निकाल लिया है तो अब टॉप में तो कुछ रह नहीं गया, इसी तरह से बेस में भी कुछ रह नहीं गया। तो अब हमें जब रिमेनिंग सॉलिड का एरिया निकालेंगे तो उसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो आएगा ही, उसमें ये जो दोनों हेमिस्फीयर काटने की वजह से जो एरिया बना हुआ है इसके कर्व सरफेस एरिया को भी हम प्लस करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड is equal to CSA of cylinder प्लस, अब देखो चूंकि यहां पे दो हेमिस्फेरिकल स्कूप्स हैं तो हमें इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम 2 इंटू कर दे रहे हैं, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूला लगा दें तो ये एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर यानी कि 2 पाई RH प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि हेमिस्फीयर का CSA होता है 2 पाई RH। तो अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2 पाई R, तो यहाँ पे H बचेगा और 2 पाई R यहाँ से कॉमन चला गया, यहाँ पे R बचा और यहाँ पे 2 बचा तो 2R। वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस की जगह 3.5, H हाइट है हमारा 10 प्लस 2 इंटू R यानी कि 3.5। तो अब देखो 7 से 3.5 को हम 0.5 बाद में कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 इंटू 0.5 हो गया 1 इंटू 22 हो गया इंटू ये 2 इंटू 3.5 7 प्लस 10 17 आ गया। अब 72 जा कितना आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलो अब और आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 14.2 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो अब ये जो एक्सरसाइज है ये वॉल्यूम पे बेस्ड है, तो वॉल्यूम के जितने फॉर्मूलेज हैं उनका अप्लाई एप्लीकेशन इस एक्सरसाइज में होगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है जो कि एक कोन के शेप का है और ये जो कोन है किसके ऊपर है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो ये कुछ इस तरीके से
सॉलिड है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि दोनों का जो रेडियस है, दोनों का मतलब कोन का और हेमिस्फीयर का, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो ये कोन है, कोन का जो हाइट है ये इसके रेडियस के बराबर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इसका हाइट भी है कोनिकल पोर्शन का। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इस पूरे सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा उसको हमें पाई के टर्म्स में निकालना है। तो इसका पूरे सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब इसमें अगर हम कॉमन ले लें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा h प्लस 2r। तो अब 1/3 पाई की जगह पाई ही रख देना है, और रेडियस जो है हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो r की जगह 1 का स्क्वायर इंटू h। हाइट भी हमारा 1 है क्योंकि ये कोन का हाइट है h, तो 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, तो पाई/3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 आंसर है इसका पाई सेंटीमीटर क्यूब। देख लो ये हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. ठीक है, इसमें कह रहा है कि राशेल एक स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का, उसे एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है, और उस मॉडल का शेप कुछ इस तरीके से है कि ये एक सिलेंडर है सेंटर में, और इसके दोनों एंड्स पे कोन के शेप का है। इस तरीके से है कुछ, ये मॉडल है इसका, और इसमें कह रहा है कि इस मॉडल का जो डायमीटर है, यानी कि ये यहां से लेके यहां तक, ये है डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, और इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब पूरा इस कोन के पोर्शन से इस कोन के लास्ट तक ये पूरा 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। इसके अलावा इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये दोनों कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, इसका भी और इसका भी। तो इस मॉडल के अंदर कितनी एयर भरी जा सकती है, कितनी हवा भरी जा सकती है, उसका वॉल्यूम बताना है। ठीक, तो कितनी हवा भरी जा सकती है भाई? जितना इस पूरे मॉडल का वॉल्यूम होगा, यानी कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम
प्लस इन दोनों कोन्स का वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, देखो यहां पे दो कोन्स हैं तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि 2 टाइम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे जो ये हाइट है ये सिलेंडर की हाइट है और यहां पे जो ये हाइट है ये कोन की हाइट है। तो दोनों को अगर हम डिफरेंशिएट करने के लिए सपोज इसको हमने कैपिटल एच कर दिया और कोन वाले को स्मॉल एच कर दिया, तो अब कोन की हाइट तो मालूम है हमें 2 सेंटीमीटर है, लेकिन इस सिलेंडर की हाइट कैसे पता चलेगी भाई? देखो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो टोटल 4 सेंटीमीटर हो गया और ये टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो 12 में से 4 को अगर माइनस कर दें तो ये हमारा सिलेंडर का हाइट हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि कैपिटल एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक, देखो अगर हम वैल्यू पुट करें तो सबसे पहले तो इसमें कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो h प्लस 2/3 h, पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। देखो रेडियस चूंकि डायमीटर 3 है तो रेडियस हो जाएगा 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 और इधर कैपिटल H यानी कि 8 प्लस 2/3 इंटू स्मॉल h यानी कि 2, तो ये हो जाएगा अगर 2 से 22 कैंसिल करें तो 11 इंटू 9 99 अपॉन 7 इंटू 2 14 इंटू इधर हो जाएगा 8 प्लस 4/3, तो ये हो जाएगा 99/14, 3 8 या 24 प्लस 4 28/3 हो जाएगा ये। 14 से 28 को 2 बार में कैंसिल कर सकते हैं और 3 से 99 33 बार, तो 33 इंटू 2 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक गुलाब जामुन में जो उसका जो सिरप है, शुगर का जो सिरप है वो उस गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% है। तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अगर 45 गुलाब जामुन हैं तो टोटल कितना शुगर सिरप मिलेगा? ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। जो गुलाब जामुन है उसका शेप कुछ इस तरीके से है कि एक सिलेंडर सेंटर पे है और उसके दोनों एंड्स इस तरीके से हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि जो लेंथ है गुलाब जामुन का, यानी कि शुरू से लेके लास्ट तक ये 5 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है, दोनों तरफ का 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? 1.4। तो अगर रेडियस 1.4 है तो ये भी 1.4 होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। इसी तरह ये भी रेडियस है तो ये भी 1.4 हो जाएगा। तो दोनों रेडियस मिलके हो गए 2.8
तो अब इस सिलिंड्रिकल पोर्शन का जो लेंथ है, इसको यहाँ पे हाइट हमें कंसीडर करना है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, टोटल 5 में से इस 2.8 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हमारे पास टोटल 45 गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालें टोटल, कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है कितना, फिर उसका 30% निकालें। हाँ, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन के अंदर जो शुगर का सिरप होता है, ठीक है, वो शुगर का सिरप उस गुलाब जामुन के जितना वॉल्यूम होगा उसका 30% तो सिर्फ उसका सिरप ही है। ठीक, जितना गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 30% सिरप है। तो अगर हमारे पास 45 गुलाब जामुन है तो टोटल कितना शुगर का सिरप होगा। ठीक, तो इसमें ये हमने सबका हाइट और रेडियस बता दिया। तो हम सबसे पहले इसमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर उस वॉल्यूम का 30% निकालेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एक गुलाब जामुन में कितना शुगर का सिरप है। और जब एक गुलाब जामुन का शुगर सिरप मिल जाएगा तो चूंकि हमारे पास 45 गुलाब जामुन है तो हम उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमें शुगर सिरप मिल जाएगा। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन is equal to volume of cylinder, volume of cylinder प्लस इसमें 2 हेमिस्फीयर्स हैं तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब देखो कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इसको, पाई आर स्क्वायर को, यहां बचेगा एच यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस यहां 2 × 2 4/3 आर। अब पाई की जगह वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस है हमारा कितना 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर यानी कि 1.4 इंटू 1.4। फिर हाइट ऑफ द सिलेंडर है ये, तो सिलेंडर का हाइट सिर्फ हमारा 2.2 सेंटीमीटर है, तो 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस है हमारा 1.4। तो अब देखो 7 से 1.4 ये 0.2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 1.4 इंटू 0.2 ये हो जाएगा 0.28 और इधर 2.2 प्लस 5.6/3 ये हो जाएगा 22 इंटू 0.28 और इधर 6.6 प्लस 5.6 6.6 और 5 11.6 और ये हो जाएगा 12.2/3। ठीक, ये वॉल्यूम हो गया एक गुलाब जामुन का। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2। अब इसको हम डिवाइड करें 3 से तो ये आ जाएगा कुछ 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। तो शुगर सिरप कितना होगा, शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 30%। तो 30/100 इंटू किसका 30%, इस वॉल्यूम का यानी कि 25.05। तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया। अगर आप इसको कैलकुलेट कर दें
तो ये हो जाएगा 3 इंटू 25.05, ठीक है, अपॉन 10, यानी कि 7.515 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप इतना है, जबकि हमारे पास टोटल कितने गुलाब जामुन हैं, टोटल 45 है। तो हम क्या करेंगे, इस जो ये आया है इसको हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन is equal to 45 into ये 7.515। इसको अगर मल्टीप्लाई करें 45, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और आज क्लास हम यही रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।